हिंदू धर्म में विधवाओं को कई पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, जैसे अच्छा खाना खाने से परहेज करना, रंग बिरंगी साड़ी और आभूषण न पहनना। आमतौर पर विधवाओं को अपने स्तनों को खुला रखना पड़ता है और केवल सफेद मोटी साड़ी पहननी पड़ती है। सुबह यह देखना या सुनाई देना अशुभ है। प्रात काल में हमारा मस्तिष्क बहुत ही संवेदनशील होता है। ऐसे में यदि वह सकारात्मक बातें ग्रहण करता है तो जीवन में सकारात्मक घटनाएं ही घटती हैं, लेकिन यदि वह लगातार नकारात्मकता ग्रहण करता है तो जीवन में नकारात्मकता ही घटित होती है। अतः हमारी सुबह यदि शुभ दर्शन और शुभ कार्यों के साथ शुरू होगी तो संपूर्ण दिन भी शुभ ही होगा। लेकिन क्या देखने और सुबह से हमें बचना चाहिए, यह जरूर जानें। अशुभ संकेत। कई लोगों की आदत होती है कि सुबह उठते ही वे आईना देखने लगते हैं, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ नहीं होता है। ऐसा करने से दिन भर आप पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रह सकता है। आंख खुलते ही आप किसी का भी चेहरा देखने से बचें, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति, पशु या अन्य का जिसे देखकर आपके मन में अचानक से बुरे भाव आते हो या आपको अच्छा न लगता हो। शुभ संकेत। सुबह उठते ही अगर शंख या मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे तो यह शुभ होता है। नारियल, शंख, मोर, हंस या फूल आपको सुबह सुबह दिख जाए तो समझिए आपका पूरा दिन शुभ बीतने वाला है। यदि सुबह घर से निकलते ही आपको कोई सफाई कर्मी दिखाई दे तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। धर्म ग्रंथों और आराशी मुनियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हमारे हाथों की हथेलियों में दैवीय शक्तियां निवास करती हैं। अतः सुबह सुबह हाथों को देखना शुभ होता है। यदि सुबह उठते ही गाय दिखे या उसकी आवाज सुनाई दे तो समझें दिन बेहद शुभ होने वाला। सुबह सुबह जल का पक्षी, सफेद फूल, हाथी, मित्र आदि को देखना भी शुभ माना जाता है। सुबह के समय में आग का दिखना या हवन को देखना भी शुभ माना गया है। गोबर, सोना, तांबा, हरी घास देखना भी सुबह के लिए शुभ माना गया है। सुबह सुबह श्रृंगार की हुई सुहागन स्त्री का दर्शन बड़ा ही शुभ माना जाता है। सुबह सुबह हवन देखना भी शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अशुभ संकेत। कई लोगों की आदत होती है कि सुबह उठते ही वे आईना देखने लगते हैं, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ नहीं होता है। ऐसा करने से दिन भर आप पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रह सकता है। आंख खुलते ही आप किसी का भी चेहरा देखने से बचें, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति, पशु या अन्य का जिसे देखकर आपके मन में अचानक से बुरे भाव आते हों या आपको अच्छा न लगता हो। सुबह उठते ही किसी गांव या पशु का नाम नहीं लेना चाहिए, विशेषकर बंदर, कुत्ता या सूअर का नाम तो कभी नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सुबह सुबह तेल के बर्तन या फिर सुई धागे आदि पर नजर पड़ना शुभ नहीं होता। भस्म, गुड़, कपास, दवाई, नंगा मनुष्य, रोगी आदि को देखना अशुभ माना जाता है। दुराचारिणी स्त्री, शराब, शराबी, काना, नाक कटा हुआ पुरुष या पापी इंसान दिख जाए तो यह अशुभ होता है। सांप, गंदे कपड़े पहना इंसान, लोहा और नपुंसक को देखने से भारी अशुभ होता है। कुत्तों के सहवास को देखना भी ठीक नहीं माना जाता है। खून, कपाल, चमधा, कीचधाज, फूटे हुए बर्तन, बंद घदी आदि भी अशुभता के संकेत होते हैं। अन्य बातें, सुबह उठते ही अखबार पढ़ने या टीवी देखने से भी मस्तिष्क पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सुबह टीवी पर कभी भी एल्डार ढाई झगड़े, रोने धोने वाले सीरियल न देखें। इसी तरह रात को सोने से कुछ समय पूर्व भी ऐसा न करें। सुबह उठते ही झगड़े नहीं और न ही गड़े मुर्दे उखाड़ने का प्रयास करें। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो जिंदगी में कभी भी बेहतर की आशा न करें। सुबह उठकर घर में या दफ्तर जाकर लोगों से कठोर भाषा में बात न करें। अच्छे शब्दों का उपयोग करें। आजकल लोग सुबह उठते ही कंप्यूटर या मोबाइल से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। उनकी सेहत और संबंध खराब होने लगते हैं। साथ ही समय प्रबंधन भी गड़बड़ा जाता है। सुबह उठते ही कुछ लोग शौच जाए बिना या बिना मंजन किए भोजन करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इससे सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
बिना शौच जाए खाने से पहले की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती और बिना मंजन किए खाने से रात भर की मुंह की गंदगी और पेट में चली जाती है। जो लोग देर से सोते हैं वे देर से ही उठते हैं या उन्हें मजबूरीवश देर से सोना और जल्दी उठता पड़ता है। ऐसे लोगों की सेहत दिन ब दिन गिरती जाती है जिसका उन्हें पता नहीं चलता। वे चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनके संबंधों पर भी गहरा असर होता है। ऐसे में जरूरी है कि सुबह उठकर शौचादि के बाद 5 मिनट का ध्यान करें या अपने इष्ट देव की पूजा या प्रार्थना करें। इसके बाद ही कोई दूसरा कार्य करें। इसके साथ ही वे अपने खान पान पर ध्यान दें। विधवा औरत से सेक्स तृप्ति करने से एक अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। अतः सदैव कामातुर, विधवा, परित्यक्ता, पति से दूर अकेली महिला अथवा अविवाहित और कामातुर युवती को सेक्स तृप्ति प्रदान करना सच्चे मर्द का दायित्व और कर्तव्य होता है। यह एक सामान्य धारणा है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।